तो प्यारे बच्चों, आपके शुरू होने वाले हैं बोर्ड के एग्जाम, जिसे हम एक फेस्टिवल के रूप में देखते हैं। आपके 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम है वो शुरू होने वाले हैं और आपकी जो बोर्ड की परीक्षा है उस परीक्षा में आप जो अक्सर गलतियां करते हैं वो गलतियां आप ना करें। और कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जो मैं आपको दूंगा आपके पेपर में, जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगी। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि जब हम परीक्षा में देने जाते हैं परीक्षा को, तो अक्सर हमारा जो बोर्ड का जो एग्जाम होता है किसी और स्कूल में सेंटर गया हुआ होता है और हम ये मान करके चलते हैं कि अच्छा उस स्कूल में पेपर है, चलो वहां जाके तो हम पेपर दे ही देंगे। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि एग्जाम से पहले आपको वो बोर्ड अपना एग्जाम सेंटर जाकर के देख लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको जो एग्जाम सेंटर देने जाना था वहाँ पे पेपर, तो रास्ते में मान लो कोई किसी वजह से, किसी फंक्शन की वजह से या किसी भी समस्या की वजह से रास्ता बंद हो सकता है और आप टाइम के हिसाब से निकलेंगे तो आप पेपर में लेट पहुँचेंगे, जिससे आपको समस्या बढ़ सकती है। तो पहली सलाह दी जाती है आपको ये कि आपको अपना बोर्ड का जो सेंटर है वो जा करके प्रॉपर देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड। जो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि भाई परीक्षा हमारी आने वाली है, तो हम अपने बोर्ड के एग्जाम को जस्टिफाई करने के लिए हम पहले कुछ मॉक लगाते हैं या हम कुछ सैम्पल पेपर्स लगाते हैं। तो सैम्पल पेपर्स लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेपर से जस्ट पहले सैम्पल पेपर आपको बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि अगर किसी वजह से आपके उसमें मार्क्स कम आ जाते हैं तो आपका बहुत ही ज़्यादा मॉरल डाउन हो जाएगा और आपको तो लगेगा कि अरे हमारी तो तैयारी कुछ भी नहीं है। तो उससे आपकी पढ़ाई पे या एग्जाम पे बहुत ही इंपैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, साल भर तो पढ़ते ही नहीं है और पेपर आने से पहले या पेपर से एक रात पहले बहुत रात तक पढ़ते हैं, और वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने पूरी साल पढ़ा है तो एक रात पहले कुछ होने वाला नहीं है, और आपने पूरी साल नहीं पढ़ा है तो भी एक दिन पहले कुछ होने वाला है नहीं है। लेकिन क्या करना है, हमें एक रात पहले नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर हम एक रात पहले जगते हैं बहुत देर तक तो उससे हमारे माइंड पे प्रेशर पड़ता है और सुबह जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो हमें चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं। इसलिए रात को प्रॉपर रेस्ट लेना है, प्रॉपर नींद लेनी है, जिससे हमारी मेमोरी अच्छे से बिल्ड हो पाए और जो चीज़ें हमें याद हैं वो हमें याद रहे पेपर के एग्ज़ाम तक, ठीक है। जो हमारा जो अगली जो गलती है हमारी, जो हम गलतियां कर देते हैं, वो गलती हमें क्या नहीं करनी है कि भाई हमारा पेपर कल है तो हम सोचते हैं चलो पेन, पेंसिल, गत्ता वगैरह जो स्टेशनरी के सामान है कि हम रास्ते में खरीद लेंगे जाते हुए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपको जो अपनी स्टेशनरी है वो पहले से ही सारी खरीद करके रख लेनी है। लास्ट टाइम का वेट आपको नहीं करना है, क्योंकि कई बार दुकानें बंद हो जाती हैं या कोई भी समस्या हो सकती है, आप ऑलरेडी लेट हो रहे होते हैं, तो उसका पेपर पे बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। और अगली बात, जब आप अगले दिन सो करके उठें, जिस रात आप पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, जब आप सुबह सो करके उठेंगे तो आप जल्दी उठें और क्विक रिवीजन करें अपनी चीज़ों का और जल्दी से रिवाइज करें। कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है, इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जो चीज़ आपने आज तक नहीं पढ़ी है उसको पढ़ने मत बैठ जाना। कहीं आप सोचो कि अरे इसे याद कर लेते हैं, ये तो पेपर में आएगा, इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आप उसके चक्कर में पढ़ोगे तो आपको जो पहले से आता था आप उसको भी भूल जाओगे। तो नई चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट पॉइंट अगला क्या है कि आपको पानी की बोतल लेकर के जानी है, और वो भी बोतल कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। पानी की बोतल क्यों ले जानी चाहिए, क्योंकि आप इसको में जो है मतलब साइकोलॉजी कहती है कि जब कभी हमारे जो ब्रेन है जब वो कुछ चीज़ याद नहीं कर पाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो नर्व सेल है वो थक जाती हैं। तो जब हम पानी पी लेते हैं तो उससे रिलैक्स फील होता है और फिर हमें वापस चीज़ें याद हो जाती हैं। तो जब एग्जाम में आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिखते समय भूल जाएँ तो एक घूंट पानी पिएँ, तो उससे थोड़ा बेहतर फील करेंगे और क्वेश्चन आपको याद आ जाएगा। और जब आप एग्जाम देने के लिए घर से जब निकलें, तो जैसे शादी ब्याह में जाते हैं ना, अपना टाई वाई पहन के जब शीशे के सामने खड़े होते हैं, कहा हाँ बढ़िया लग रहा हूँ मैं, ऐसे ही जब आप एग्जाम देने जाएं तो एक बार दोबारा से चेक कर लें कि आपके पास एडमिट कार्ड है, आई कार्ड है, पेन, पेंसिल, मतलब जो चीज़ आपको लेके जानी है पेपर में वो सब आपके पास होनी चाहिए। आपको एडमिट कार्ड के अंदर जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो भी रीड करने हैं अच्छे से, ठीक है। और नेक्स्ट क्या करते हैं, बच्चों की अक्सर गलतियाँ क्या होती हैं, भैया बच्चे घर से बाहर निकले, एक फ्रेंड और मिला, अब चलते चलते जा रहे हैं स्कूल तक बात करते करते, और वो कह रहा है हाँ भाई तूने पढ़ लिया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, हमारे सर ने तो ये बताया था, आपके सर ने तो ये बताया था। तो उस चक्करों में ना पढ़ें, आपने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है। मतलब पढ़ाई को लेकर के पेपर से जस्ट पहले बहुत ज़्यादा डिस्कस ना करें, और ऐसे फ्रेंड्स से बचें जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, जिन पर बहुत सारी किताबें हैं कि अरे ये वाली किताब पढ़ी तूने, ये वाले नोट्स पढ़े तूने। तो उन चक्करों में नहीं पढ़ना है आपको अपनी पढ़ाई पे पूरा विश्वास करना है। नेक्स्ट, अब क्या होगा कि आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर एंटर कर जाएंगे, क्लास में बैठेंगे, आपके पास पेपर आएगा। तो पेपर जैसे ही आपके पास में आपको 15 मिनट मिलती हैं पहले, तो आप उन 15 मिनट में और दिमाग न लगाएं, सिर्फ जो क्वेश्चन पेपर उसको आराम से बढ़िया ध्यान से रीड करें, उसके सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ें, ठीक है। और जब आपका एग्जाम शुरू होता है आप एग्जाम करेंगे, और एग्जाम करने के बाद जैसे ही आप एग्जाम करने बैठेंगे तो जैसे ही आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, हो सकता है तीनों क्वेश्चन बहुत ईजी हो और आप देखते अरे भाई मज़ा आ गया, अब तो तेरा भाई लठ गाड़ देगा एग्जाम में। ऐसा नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि 3 क्वेश्चन शुरू के बहुत टफ आ जाएं,
क्योंकि भाई अब तो बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर मोस्टली ऐसा करते हैं, शुरू के 3 क्वेश्चन टफ रख देते हैं ताकि बच्चा थोड़ा सेंटी हो जाए और वो पेपर में हड़बड़ा जाए, नहीं कि भाई मैं तो फेल हो गया, मेरा तो बर्बाद हो गया जीवन। ऐसा नहीं करना है। हो सकता आगे क्वेश्चन ईजी हो तो उन्हें स्किप कर दें और ईजी क्वेश्चन को पहले करें। और अगर पेपर आपको पूरा ईजी दिखता है तो बहुत खुश नहीं हो जाना कि अब तो तेरा भाई मौज ही कर देगा। कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे नॉट या नेगेटिव या नहीं या ए, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको जल्दी जल्दी में दिखते नहीं है खुशी खुशी में। जैसे मान लो एक सवाल बनता है कोई सा भी कि जो सबसे चमकदार धातु है वो कौन सी नहीं होती है सभी मेटल्स में से, 3-4 ऑप्शन देगा तो आप सोचेगा कि कौन सी होती है। तो उस चक्कर में आपको नहीं पढ़ना, बड़े ध्यान से तसल्ली से आराम से सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है और तब उसका आंसर लिखना है, ठीक है। और जब आप पूरा अपना पेपर कर लें, सारे आंसर्स लिख दें और आंसर्स लिखने के बाद में कोशिश करें कि थोड़ा जल्दी समय से पहले आपका पेपर हो जाए। और जो समय आपका बचेगा उस बचे हुए समय में इधर मौज मस्ती नहीं करनी है या फिर टेबल पे ऐसे सर रख के सोना नहीं है। कि आपको क्या करना है कि आपका जो आंसर शीट है उस आंसर शीट को आराम से जल्दी जल्दी मतलब पूरा एक बार गो थ्रू से हो जाना है, देख लेना है कि कहीं कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ा तो नहीं है या कहीं मेरे से कोई लाइन तो नहीं छूट गई है, कोई समस्या तो नहीं है, इतना कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपका एग्जाम है उसमें सभी चीज़ों को अंडरलाइन करना है। जो जो आपकी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी ना उनके नीचे अंडरलाइन करते चले जाओ चीज़ों को। और जहाँ पे आपके डायग्राम जो बनाए हैं आपने बायोलॉजी के अंदर या किसी भी विषय के अंदर जो चित्र बनाया आपने, कोशिश करें कि वो पेंसिल से बनाएं, ठीक है। और सबके नामकरण कर दें, ये आपको करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी जो आंसर शीट है, ऐसा नहीं है कि अब दोस्ती निभाएंगे, पेपर अपना हो गया अब दोस्त बैठा उसे दिखाएंगे, नहीं। दोस्ती निभाने के लिए आपको समय बहुत मिलेगा। बोर्ड के एग्जाम में सबसे पहले आपको अपना एग्जाम अच्छे से देना है, तो उतना समय दोस्तों में ना बिता के उससे पूछना, इसको बताना, उससे पूछना, कुछ नहीं करना। अपने पेपर को ध्यान से करना है, दोबारा से रिवाइज करना है। अब आपका पेपर हो गया, अब भैया पेपर हो गया तो मौज आ गई। अच्छा पेपर हो तो, बुरा हो पेपर तो जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे तो दोस्तों से डिस्कस नहीं करना है कि भाई तेरा तो ये गलत हो गया, मेरा तो ये गलत हो गया। अपना आराम से घर आओ और घर आके ऐसा नहीं कि आप इंटरनेट पे लग गए कि भाई हम सर्च करते हैं कि हमारा ये आंसर गलत है कि सही है। उसमें आपका काफ़ी समय खराब हो जाता है और वो आपके हाथ में है भी नहीं। मान लो आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो कर दिया, अब थोड़ी कुछ होगा उसका। तो उसमें आप समय बर्बाद ना करें, अपना जो अगला एग्जाम है उसके लिए तैयारी करें। और बच्चे अक्सर क्या करते हैं, पेपर दे के आए, थोड़ा मान लो पेपर उनके हिसाब से थोड़ा कम अच्छा हुआ तो टेंशन सी आ गई, आके घर सो गए। अब सोए ऐसा कि सीधा अगले दिन ही उठे, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको सोना है तो थोड़ा 1-8 घंटे की नींद आप ले लो, उसके बाद प्रॉपर फिर दोबारा से खड़े हो जाओ और अपने अगले एग्जाम के लिए बहुत मन से तैयारी करो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सो गए तो सो ही गए बहुत देर तक, तो ऐसा नहीं करना है। तो आशा करता हूँ मैं आपको मेरी सभी बातें समझ में आई होंगी। तो इन सभी चीज़ों के साथ में आप पेपर देने जाएं और मैं आपको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ आपके बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन होंगे, ठीक है। आप अगर हमारे वीडियो से कुछ सीखते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें, उसका मैं बहुत जो है इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का से लाइक और शेयर ठोक दीजिए।